ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 24 जून 2026 और आज पुरुषोत्तम मास का दूसरा रविवार का व्रत है। आज है ज्येष्ठ मास का रविवार और आज के दिन आप इस वीडियो में सुनेंगे रविवार के व्रत की कथा। रविवार का व्रत करने से और सूर्य देव की आराधना करने से मान शान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन संतान में वृद्धि होती है और सूर्य देव को पिता का कारक भी माना जाता है, इसलिए पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं। तो सूर्य देव की आराधना इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जरूर करनी चाहिए। जब हमने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी थी तो उसमें पहला नियम यही बताया गया था कि हमें इस पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले उठना है और नृत्य प्रति उन्हें जल अर्पित करना है। अगर आप एक महीना पुरुषोत्तम मास में भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू हो चुका है और आज 24 मई 2026 है। इसका मतलब पुरुषोत्तम मास रविवार से शुरू हुआ था और आज पुरुषोत्तम मास का दूसरा रविवार है। प्रातःकाल नृत्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर होती है। आज की इस वीडियो में आप सूर्य देव की कथा सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले कि हम रविवार के व्रत की कथा श्रवण करें, एक और पौराणिक चमत्कारिक कथा का श्रवण करते हैं। राजा सवराष्ट्र नाम के भगवान सूर्यदेव के अनन्य उपासक थे। उनके वंश में सदियों से भगवान सूर्यायन की उपासना का चलन था। यही कारण था कि वे स्वयं भी सूर्य के समान तेजवान, पराक्रमी, बलवान, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। सवराष्ट्र प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और पुष्प अर्पित करके उनकी प्रदक्षिणा करते थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए और सवराष्ट्र को दीर्घ आयु होने का वरदान प्राप्त किया। परंतु सूर्यदेव का ये वरदान सवराष्ट्र के लिए श्राप के समान बन गया। उनकी 100 रानियां थी, परंतु काल का चक्र सभी को निगलता चला गया। सेनापति, मंत्रीगण, पोत्रों संबंधी एक एक करके सभी उनका साथ छोड़ते चले गए। वे बिल्कुल निसहाय हो गए। यद्यपि उनका बल पराक्रम पहले जैसा ही था, तथापि उनके जीवन की इच्छा समाप्त हो गई। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर रहने लगे। एक बार कई दिनों तक भयंकर वर्षा होती रही। ऐसा लगने लगा मानो प्रलय आ गई है। चारों तरफ जल ही जल नजर आने लगा। सौराष्ट्र की कुटिया नदी के तट पर थी। एक दिन उन्होंने एक मृगी को नदी में डूबते देखा तो वे तेजी से जल में उतरे और उसे पकड़कर किनारे ले आए। तभी वह मृगी मनुष्य स्वर में बोलने लगी, स्वामी, मैं अनेक वर्षों से इस योनि में भटक रही थी। आज आपने मेरा उद्धार किया। मृगी के मुख से मनुष्य स्वर सुनकर सवराष्ट्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसका परिचय पूछा तो मृगी बोली, स्वामी, पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी उत्पलावती थी। एक बार चक्षु नामक मुनि अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे तो मैंने जाने अनजाने में वहां पर विघ्न डाल दिया और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे मृगी योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। बाद में क्षमा मांगने पर उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं मृत्यु के उपरांत मृग योनि में जन्म लूंगी। इसके बाद मनुष्य मृगी रूप में ही जब मेरा मनुष्य के रूप में एक तेजस्वी पुत्र बनने की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करूंगी। मृगी की बात सुनकर सवराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया।
कुछ दिनों के बाद मृग ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देकर प्राण त्याग दिए। सौराष्ट्र ने सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त उस पुत्र का नाम तामस रखा। तामस अपने पिता के समान तेजवान, पराक्रमी वीर था। युवा होने पर तामस ने अपने बल पराक्रम से अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और चौथे मनु के पद पर आसीन हुए। भगवान सूर्य की कृपा से न सिर्फ सौराष्ट्र को लंबी आयु मिली, बल्कि पुत्र और पत्नी की भी प्राप्ति हुई। और आइए अब सुनते हैं रविवार के व्रत में सुनी जाने वाली पुरानी कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके गोबर से लीप कर अपने घर को फिर भोजन कर तैयार करवाती और भगवान को जब तक भोग न लगाती स्वयं भोजन नहीं करती। भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, मन में विचार करने लगी कि ये बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से वह रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी। इसलिए उसने ना भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब भूखे से ही उसे रात्रि हो गई। वे भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने कहा, प्रभु आज मुझे गोबर नहीं मिला, क्योंकि जिस गाय का गोबर मैं लेती थी उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया, जिससे मैं गोबर नहीं ला सकी और ना ही घर को लीप सकी। इसलिए मैंने ना तो भोजन बनाया और ना आपका भोग लगाया। तब भगवान ने कहा, माता अब हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जो सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब बुढ़िया की आँख खुली तो वो देखती रह गई कि आंगन में एक बड़ी सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वे गाय और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसे घर के बाहर बांध दिया। वहीं पर उसको चारा पानी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर गाय को बंधा देखा और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो उसने सोने का गोबर उठाकर अपनी गाय का गोबर उस स्थान पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर के कारण अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि अब बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांध रही है और उसे सोने का गोबर लेने का कोई मौका नहीं मिल रहा। तो उसने ईर्ष्या के कारण उस बुढ़िया की शिकायत राजा से कर दी और कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक ऐसी बुढ़िया रहती है जिसके पास एक ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लेने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई, चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष किसी की नहीं चली।
उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे उठा तो सारा महल गोबर से भरा है। ये देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि राजा, वह गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। तब राजा ने प्रातःकाल होते ही बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसका सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल की सारी गंदगी साफ हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है या रविवार का व्रत करता है, उसको निरोगी काया के साथ साथ सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। श्री सूर्य चालीसा। कनक बंदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयंती दिवाकर सहस्त्रत्राशु सप्तशात बिरहर भानु पतंग मरीच भास्कर सविता हंस सुनूर भिवाकर भिवसान। आदित्य विकर्दन मार्तंड हरि रूप विमोचन अंबर मणि खंग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ। कह गाते सहस्त्राश प्रदोतन कह कह मुनिगण होत प्रसन्न मृद लह अरुण दृश्य। सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूप कैरी बलिहारी उच्च शिवा समान है। जो ते देख पुरंदर लज्जित होते द्वादशम नाम। प्रेम सुख पावे मस्तक बार नवावे चार प्रदात सोजन। पावे दुख दरिद्र अंग पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार। ये विधि हरिहर को कृपा सार। यह सेवे भानु तुम मन लाई अष्ट सिद्ध नवनिधि देह पाई। बार नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन दिप्स सो जम लहते सो। तेह छन छन सुत जुत परिवार बढ़त है। प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते। रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत। कर्ण देश पर दिनकर साजत। भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा समुख। कोहित ओट रहे परजन्य हमारे रसना बीच। तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुरवन रेत की शोभा। तेगम तेज सह कांदे लोबा भाषा बाहु मित्र। पीठ पर त्वष्टा वरुण रहम्स उष्ण कर युगल। हाथ कर रक्षा कारण भानुमान उर शरम स उदचन। बसत नाभ आदित्य मनोहर कटम हस रहत मन मुंदवर। जंदा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। बिवसवान पद की रखवारी बाहर बसते नितम हारी। सहस्त्रशु सर्वाग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने मन माही भय जग बीज करहु तेह नाही। दरिद्र कष्ट तेहु कबहु न व्यापे जो जन याकी मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रस न मिटावत जहाँ कोटि बार में प्रणवोता। मंद सदृश्य सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिन मणि देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भया युद्ध पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम। धन्य सो नर्तन धारी है प्रसन्न जे परतम हारी। अरुण माद मह सूर्य फाल्गुन मद वेदांग नाम रवि। उदेन भानु उदय विशाख गिनावे। ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भाद्रो अश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता।
अघन बिन विष्णु है पूसः पुरुष नाम रवि है मलमासः। भानु चालीसा प्रेम युत गाव जो नर नेत सुख संपत्ति ल रहे। सदा होए सदा कृत कृत बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब हम साथ में मिलकर गाते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभ तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, तब जग सारा करे गुणगान तेरा। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल आते। गोदन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो महिमा तेरा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म, सभी तुम्हें माने। तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे सब देख पार। तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी द्वास। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने रविवार व्रत की कथा अंत तक अवश्य सुनी होगी। और अगर आपको कथा पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के साथ इस चैनल को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखें और इस पुरुषोत्तम मास में सूर्यदेव को जल अर्दन जरूर करें।